ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। प्रिय स्नेहीजन, सुहृदजन, संबंधीजन एवं भगवत कथा रस के रसिक जन सभी को मेरा सादर प्रणाम। अभी तक हमने आपने कथा सुनी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष यज्ञ में धनुष को तोड़ा। परशुराम जी उनकी वंदना करके प्रणाम करके वन की ओर तपस्या हेतु चले गए और जो कपटी राजा थे वो भयभीत होकर छुप करके भाग गए। अब यहाँ जनकपुर में हर्ष मनाया जा रहा है। सीता जी का भी शोक दूर हो गया है। नगर के सभी निवासियों का शोक दूर हो गया है। जनक जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे नाथ, आपकी दया से ही, आपकी कृपा से ही श्री रामचंद्र जी ने इस धनुष को तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतकृत्य कर दिया है। अब आपकी जैसी आज्ञा हो वैसा आगे किया जाए। तब विश्वामित्र जी राजा जनक जी से कहते हैं कि कहे मुनि सुनो नर नाथो प्रवीणा रहा विवाहु चापो आधीना। हे राजन सुनो, विवाह था वो धनुष के ऊपर निर्भर था, अतः धनुष के टूटने पर ही विवाह संपन्न हो गया है। ये सभी को विदित है। किंतु आप अपने कुल के बड़े बूढ़ों, अपनी कुल से पूछकर अपनी कुल की रीति, ब्राह्मणों से, अपने गुरु से परामर्श करके जैसा आपके कुल में होता हो, जिस प्रकार से विवाह वैसा विवाह किया जाए। आप अपने दूतों को अवधपुर भेजिए, जिससे वे दशरथ जी को यहाँ लिवा ले आए। उसके बाद विवाह का कार्यक्रम संपन्न किया जाए। तब राजा जनक जी ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। उन्होंने दूतों को जनकपुर के लिए चिट्ठी दे करके भेज दिया। इधर अपने कार्यकर्ताओं को, मंत्री वगैरह को आदेश दिया कि आप नगर को सजवाइए एवं सुंदर मंडप तैयार करवाइए। सारे नगर को सजवाया गया। सुंदर मंडप, जो मंडप बनाने में चतुर थे, उनके द्वारा मंडप का निर्माण किया गया। मंडप में हीरे, मोती, मणियों, सोने आदि के खंभे, उनमें पत्ते लगाए गए। अनेक तरह के उसमें फूल, बेलें आदि बनाई गई। इस प्रकार अनेक प्रकार से मंडप को सजाया गया। सारा बाजार सजाया गया, गलियां सजाई गई। पूरे जनकपुर के निवासियों के घर ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे प्रत्येक घर में शादी होना। इस प्रकार से वहां की सजावट है। अनेक चतुर सजाने वालों ने उसको तैयार किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि दीप मनोहर मणिमय नाना जाई न वरनी विचित्र विताना। इस प्रकार से उसको सजाया गया कि जो जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसा विचित्र मंडप। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिस मंडप में दुल्हन सीता होंगी, ऐसा कौन सा कवि है जो उस मंडप का वर्णन कर सके। जहां रूप के सागर, गुण के सागर, कृपा के निधान श्री रामचंद्र जी दूल्हा बन करके विराजेंगे,
वह मंडप तो सारे त्रिलोकी में उजागर हो जाएगा। जनक जी के भवन की जैसी शोभा है, वैसी सारे नगर के निवासियों के भवनों की शोभा है। जैसी संपदा वहां एक छोटे से व्यक्ति के घर में शोभा दे रही है, उसे देख करके इंद्र भी सकचा रहे और मोहित हो रहे। इधर जो जनक जी ने दूत भेजे थे, वो दूत अयोध्यापुरी में पहुंचते और अयोध्यापुरी में राजा के भवन के दरवाजे से सूचना अंदर भिजवाते हैं। सूचना पाते ही राजा दशरथ जी ने उन दूतों को अंदर बुलवा लिया। तो करी प्रणाम तिन्ह पाती दीनी, मुदित महीप आप्योठिलीनी। उन दूतों ने राजा दशरथ जी को दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद उन्होंने उनको पत्रिका दी। राजा दशरथ जी ने स्वयं उठ करके उस पत्रिका को ग्रहण किया। राजा दशरथ जी के नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे आए, सारा शरीर पुलकायमान हो गया जब वो उस पत्र को वांच रहे और उनकी छाती भर आती है। और वह हाथ में चिट्ठी लेकर के ना तो उसको वांच पा रहे हैं, ना कुछ कह पा रहे हैं। जो राम लक्ष्मण के बारे में उस चिट्ठी में लिखा था, राम लक्ष्मण जी उनके हृदय में थे और हाथ में चिट्ठी थी। कुछ खट्टी मीठी नहीं कहते बनता है। फिर राजा दशरथ जी ने धीरज धारण करके उस पत्रिका को वांचा। सारी सभा उसे सुन करके, समाचार सुन करके हर्षित हो जाती। भरत जी और शत्रुघ्न जी कहीं खेल रहे थे। वहां जब उन्हें यह समाचार प्राप्त हुआ तो वो दौड़े दौड़े पिताजी के पास आए और अत्यधिक संकोच के साथ और प्रेम के साथ राजा दशरथ जी से पूछते हैं कि यह पत्रिका कहाँ से आई है और जो हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई हैं, कहिए वो साकुशल से तो हैं, कहाँ हैं, किस देश में हैं। स्नेह से सने हुए ऐसे भरत और शत्रुघ्न के वचनों को सुनकर के राजा दशरथ जी ने पुनः पत्रिका पढ़ के उन्हें सुनाई। सुनी पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेहु न समात न गाता। पत्रिका को सुन करके दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न पुलकित हो गए। जब राजा दशरथ जी ने भरत की अत्यंत प्रीति देखी, सारी सभा ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तो सारी सभा जो है सुख में डूब गई। तब राजा दशरथ जी ने उन दूतों को अपने पास बुलाया। पास बुला करके अपने पास में बैठाला और फिर सुंदर और मनोहर वचनों में उनसे कहा कि भैया कुशल कहाहु दो बारे, तुम्हनी के निज नयन निहारे। भैया ये बताओ कि मेरे दोनों पुत्र राम लक्ष्मण कुशलता से तो है, तुमने अपनी आंखों से उन्हें देखा है। एक सांवले शरीर के हैं, दूसरे गोरे शरीर के हैं, दोनों हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं। युवावस्था है विश्वामित्र जी के साथ। यदि आप लोग उन्हें पहचानते हैं, आपने उनको देखा है, तो आप उनके स्वभाव को बताइए। इस प्रकार प्रेम के बस होकर राजा उन दूतों से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस दिन से विश्वामित्र जी उन्हें लेके गए, तब से आज ही उनकी सूचना हमें प्राप्त हुई है। अब ये बताओ कि जनक जी ने उन्हें कैसे पहचाना। राजा दशरथ जी के जब ऐसे वचन सुने
तब जनकपुर के दूत राजा दशरथ जी से कहते हैं कि हे राजन, आप के राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं जो विश्व के आभूषण हैं। पूछन जो गुना तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तेहु पूरे उजियारे। आपके जो दोनों बालक हैं वो पुरुषों में सिंह है, अतः वो पूछने के योग्य नहीं। जिनके प्रताप के आगे चंद्रमा मलिन हो जाता है, सूर्य शीतल हो जाता है, उनके लिए आप कहते हैं कि आप लोगों ने किस प्रकार पहचाना? अरे कहीं दीपक लेकर के सूर्य को देखा जा सकता है। वहां सीता जी के स्वयंवर में अनेक राजा लोग जुड़े हुए थे, अत्यंत वीर, एक से एक वीरता में प्रबल, लेकिन श्री शिव जी का धनुष किसी ने नहीं उठा पाया, ना खिसका पाया। सारे वीर हार गए। तीन लोको महा जे भट्ट मानी, सबके सकतो शंभु धन भानी। जो तीनों लोकों में बलवान माने जाते थे, वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति को तोड़ दिया। और बाणासुर जो सुमेरु पर्वत को उठा सकता था, वह भी हृदय में हार मान करके केवल प्रणाम करके परिक्रमा करके चला गया। इसी प्रकार रावण ने भी धनुष को प्रणाम किया और वहां से चला गया। वहां, हे राजा सुनिए, श्री रामचंद्र जी जो रघुवंश के शिरोमणि हैं, उन्होंने जिस प्रकार हाथी कमल की नाल को तोड़ देता है, उस प्रकार उस धनुष को तोड़ दिया बिना किसी परिश्रम के। और जब धनुष का टूटना सुना तो परशुराम जी वहां पधारे। उन्होंने बहुत प्रकार से डराया धमकाया, लेकिन श्री रामचंद्र जी के बल को देख करके उन्होंने अपना धनुष उनको दिया और धनुष अपने आप उनके पास चला गया। तब वो श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को प्रणाम करके बहुत प्रकार से विनय करके और जंगल की ओर तपस्या हेतु चले गए। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनिते से। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलित बलशाली हैं, उसी प्रकार तेज के निधान लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से ही राजा लोग कांप उठते थे। हे देव, आप के दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों में कोई आता ही नहीं, कोई अच्छा ही नहीं लगता। प्रेम और प्रताप और वीर रस से सनी हुई जब दूतों की ऐसी वचनों की रचना को राजा दशरथ जी ने सुना और सारी सभा ने सुना, तो सभी लोगों को उनके वचन बहुत अच्छे लगे, प्रिय लगे। और सभा के सहित श्री राजा दशरथ जी प्रेम में मग्न हो गए और उन दूतों को निछावर देने लगे। कही अनीति ते मुँह दही काना, धर्म विचारी सबहि सुख माना। तब उन्होंने कहा कि यह अनीति है, ये हमारी बेटी का घर होने वाला, अतः यह अधर्म होगा। उनके धर्म को विचार करके, धर्म को देख करके सभी लोगों ने सुख प्राप्त किया। इससे आगे की कथा हम आगे सुनेंगे।
इसी के साथ सभी को सादर नमन, सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।